जो भगवान कहते हैं कि तुम बनाओ, अब वो आपके ऊपर है, आप कैसे बनाते हो कैसे नहीं। मात्र एक रिश्ता बताया गया। अब वो एक रिश्ता महाराज क्या है, सोच रहे होंगे क्या हो सकता है। तो महाराज एक रिश्ता बताया गया, वो भी मित्र, यानी कि मित्र अच्छे होंगे तो संसार में आप अगर जैसे कि अभी मान के चलो, आपने अगर शराब जुआ खेलता होगा उस इंसान के साथ में, अगर आपने मित्रता दोस्ती कर ली तो आप, वो तो बिगड़ा है ही, आपको भी बिगाड़ देगा। और दूसरी बात महाराज, अगर आपने कोई पढ़े लिखे विद्वान इंसान से अगर मित्रता कर ली तो वो इंसान आपको सही मार्ग दिखाएगा। और अगर आपने गलत इंसान के साथ में मित्रता कर ली तो आपके घर को तो सत्यानाश हो ही जाए। इस वजह से भगवान भी कहते हैं मात्र एक रिश्ता, अगर अच्छी संगत करोगे तो अच्छा नाम कमाओगे, गलत संगत करोगे तो गलत का तो असर तरीका आपको पता ही है क्या होता है क्या नहीं। बताया गया महाराज जैसे कि मेढकों का एक झुंड था, मेढकों का, तो मेढकों का राजा जो था वो मर गया। महाराज मर गया तो एक बूढ़े बुजुर्ग होते हैं, पहले सरपंच हुआ करते थे, अब तो खैर वोट डाले जाते तब चयन किया जाता है, पिंडदान तब जा करके बनते हैं। पहले मुखिया हुआ करते थे, बूढ़े बुजुर्ग मुखिया। तो वो मुखिया इंसान जो था, वो मेढकों का जो राजा था वो मर गया। तो महाराज जो बूढ़े बुजुर्ग थे उन्होंने कहा कि क्यों ना कोई शर्त रखी जाए ताकि नया मुखिया तैयार हो। तो उन्होंने शर्त क्या रखी कि जो पहाड़ी की चोटी पर सबसे पहले पहुंच जाएगा वही मुखिया घोषित कर दिया जाएगा। तो महाराज इधर जैसे इतनी बात सुनी तो जितने भी मेढक थे पहुंचे पर्वत की चोटी के पास में। जैसे ही पहुंचे तो उन्होंने देर नहीं की, कुछ तो चढ़े अध पर पहुंच जाते फिर वहीं से गिर पड़ते हैं, कुछ चढ़ते ही जा रहे हैं और जो नीचे देख लेते वही नीचे गिर जाते हैं। तो महाराज चढ़ते जा रहे, गिरते जा रहे, फिर चढ़ रहे, फिर गिर रहे, फिर वापस चढ़ रहे हैं। लेकिन उसमें सिर्फ एक मेढक है, एक मेढक जो वो किसी की सुन नहीं रहा था, वो चढ़ता ही जा रहा था, चढ़ता ही जा रहा था और वो ऊपर चोटी तक पहुंच गया। नीचे जो है वो चिल्ला रहे भैया नीचे आ जा, गिर जाएगा, हड्डी पसली टूट जाएगी, नीचे उतरा। उसने किसी की नहीं सुनी, क्योंकि महाराज वो सिर्फ देख सकता था, सुन नहीं सकता था। और अगर आज का युग ये कहता है अगर तुम सुनोगे तो कर नहीं पाओगे, यानी कि संसार में रहो लेकिन बहरे बन करके रहो। कहीं बुराई हो रही हो चुपके से निकल जाओ। अगर आपने कुछ बोल दिया तो महाराज फिर तो पूछो ही मत क्या होएगा। अगर आपने कुछ बोल दिया, आपकी जहाँ निंदा बुराई चल रही हो उस जगह आपने अगर बीच में जाकर कुछ ऐसा है ऐसा नहीं है तो लड़ाई होने लगेगी, झगड़े होने लगेंगे। और आप अगर उस जगह से बहरे बने की निकले गए तो मान लो कुछ भी नहीं होगा। इस वजह से संसार में अगर इस समाज में रहो तो भैया आजकल एक दूसरे की बुराई हर कोई करता है, कोई किसी का मुंह नहीं पकड़ता जा करके। इस वजह संसार में अगर रहो तो भैया अगर तुम्हारी बुराई हो रही हो तो वहां से चुपचाप निकल जाओ, कुछ कहना मत। अगर आपने कुछ बोल दिया, आज
वो मेढक किसी की सुन नहीं रहा है, चढ़ता ही जा रहा है, चोटी पर पहुंच गया और उसे मेढकों का राजा घोषित कर दिया गया कि मुखिया ये है। महाराज इस वजह से चुपचाप रहो, आराम से, कोई कुछ कहता है कहने दो। कब तक कहेगा, कब तक बोलेगा, एक दिन तो चुप हो ही जाएगा।